नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञापन 51 या 52। जैसा आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट विज्ञापन कभी भी आ सकता है। यहाँ पर 51 या 52 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है वो तो आने ही आने, साथ में प्रिंसिपल के पद का भी विज्ञापन जारी हो सकता है। तो अभी ये नहीं तय है कि पहले जो विज्ञापन 51 असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित होगा या विज्ञापन 52। इसलिए यहाँ पर मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, जिससे किसी तरह के संदेह की स्थिति न रहे। और इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बैच के माध्यम से और इस पेड ग्रुप के माध्यम से किस तरीके से जो जीके पार्ट है उसकी हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन है उसके लिए 3 आयाम है। पहला आपका सब्जेक्ट, दूसरा जीके और तीसरा इंटरव्यू। अगर हमें वाकई फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इन तीनों ही बिंदुओं पे हमें बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा और बहुत गंभीरता से इसकी तैयारी करनी होगी। तो इन तीनों में से जो 2 पार्ट हैं, एक तो यूपीएससी का जो जीके पार्ट है और दूसरा इंटरव्यू की तैयारी, इसमें हमारा रोल रहता है। हम प्रयास करते हैं कि इन दोनों पॉइंट पे हम काम करें, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट का पार्ट है उस पर हम वर्क नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट आप लोगों को कोई इस स्टेज में पहुँच के पढ़ा भी नहीं सकता है। आप लोग स्वयं समझदार हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अपने पाठ्यक्रम को सही से फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम लोग जीके की तैयारी करेंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको उतना ही समय लें जितना जीके के लिए आपको ज़रूरी है। शेष समय आपको अपने सब्जेक्ट को ही देना, मेन स्ट्रीम में आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन आते हैं जबकि जीके से केवल 30 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 2.5 गुना अधिक वेटेज हो जाता है इस तरीके से आपके सब्जेक्ट का। लेकिन बिना जीके को तैयार किए सब्जेक्ट से ही सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग क्या रणनीति रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तैयारी कार्य योजना सामान्य ज्ञान भाग। तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें, आप सभी लोग, कि आप सभी सम्मानित सदस्य सर्वप्रथम ये सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा जो नंबर हमें उपलब्ध कराया गया है पेमेंट के बाद में, वो नंबर या जिससे आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया है 51 यूपीएससी जीके प्रिपरेशन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है कि नहीं। साथ ही साथ सार्थक क्लासेस ऐप में भी आपको चेक कर लेना कि जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो होम स्क्रीन में नीचे साइड में जहाँ से फ़ोन कट करते हैं उसके लेफ्ट साइड में होम के बगल में बैचेज लिखा होगा। बैचेज आप क्लिक करेंगे तो आपको 51 यूपीएससी जीके प्रिपरेशन बैच शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब आपने जो हमें नंबर आपने उपलब्ध कराया है उस नंबर को अभी तक उस बैच में ऐड नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये बैच नहीं शो हो रहा है ऐप में तो आप इमीडिएट हमें अवगत करा दीजिए, तो आपके नंबर को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा नियम है कि ये सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा विगत विज्ञापन के नोट्स पीडीएफ प्रारूप में सुनिश्चित कर लिए गए हैं, क्योंकि इस संपूर्ण तैयारी के दौरान ये नोट्स आधार की तरह कार्य करेंगे। आप लोगों को मैंने जो जीके के नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करा दिए हैं, जो लोग भी इस पेड बैच में जुड़े हुए हैं। तो अगर अभी तक आपको ये पीडीएफ उपलब्ध नहीं है तो आप हमें अवगत करा दीजिए, हम आपको फिर से एक बार पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। और इस पीडीएफ को लास्ट तक आपको संभाल के रखनी है, जब तक कि कंप्लीट इसी तरीके के नोट्स पूरी कंबाइंड फाइल हमको आपको उपलब्ध नहीं करा देते हैं। और वो कंबाइंड फाइल आपको कब मिलेगी? सारी यूनिट्स तैयार हो जाने के बाद। तो तब तक के लिए आपको इसी पीडीएफ को संभाल के रखना है। और इसका रोल क्या होगा मैं आगे चल के आपको कंफर्म कर दूंगा। तो कुल मिला के ये नोट्स एक बेस की तरह आपके लिए काम करेंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं, ऑलरेडी आपके सारे नोट्स आपके पास हैं, ठीक है। अब सभी नोट्स हिंदी मीडियम में होंगे। यद्यपि विगत वर्ष के जो नोट्स हैं वो उसकी इंग्लिश पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि एडवी 50 के दौरान हमने इंग्लिश में भी काम किया था। और काम ही नहीं किया था, नोट्स के साथ साथ जो हार्ड कॉपी नोट्स थे वो भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों उपलब्ध हमने कराए थे। जिन लोगों ने भी हमसे नोट्स मंगाए थे सभी को हमने उपलब्ध कराए थे उसमें। लेकिन इस बार हम इंग्लिश की पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराने वाले हैं। रीज़न है कि देखिए, सबसे पहले तो हम कंटेंट पर ध्यान देंगे। पिछली बार इससे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता था, नोट्स को ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा समय जाया होता था। तो इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप इस बैच में जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में नोट्स तैयार हो जाएं आपके, तो विगत वर्ष के नोट्स तो हम आपको इंग्लिश में दे देंगे। नए नोट्स की छोटी सी पीडीएफ आएगी हर वीक, उसको आप गूगल की मदद से जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको बहुत थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या है कि आपको जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की इंग्लिश पीडीएफ वो तो हम उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आगे
जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपको हिंदी के ही नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्क रहेगा और इंग्लिश का अगर मैं ट्रांसलेशन करने बैठ जाऊंगा तो फिर सारी चीज़ों को समय से मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए केवल हिंदी माध्यम में ही हम तैयार कराएंगे इसको। हालांकि अगर हम टेस्ट की बात करें तो सभी टेस्ट ऑनलाइन मोड से होंगे और सभी टेस्ट ऑनलाइन मोड से होंगे, लेकिन इनकी पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यद्यपि एग्ज़ाम से पहले जितने भी आपके टेस्ट होंगे सबको अनलिमिटेड अटैम्प्ट के लिए आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा कि आप जितनी बार चाहें आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम से पूर्व होगा। अभी तैयारी के दौरान तो आपको एक निश्चित समय ही दिया जाएगा, उसी में मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट दिए जाएंगे आपको, उसी में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इसलिए जो भी समय डिसाइड होगा उसमें टेस्ट अटैम्प्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी चीज़ें तो आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जो टेस्ट का भी समय रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ के रूम में रोल प्ले कर रहे हो, तो आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में सभी प्रश्न और विकल्प हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में होंगे। यानी नोट्स तो हम आपको हिंदी में ही उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जो हम टेस्ट सीरीज हमारी होगी वहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑनलाइन टेस्ट का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और किसी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसा कि आपकी यूपीएससी एग्जाम में होता है। संपूर्ण तैयारी के दौरान हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक टेस्ट उपलब्ध कराए जाएँ, यद्यपि यह संख्या निश्चित नहीं, देखिए अभी तो विज्ञापन भी नहीं आया है, कब विज्ञापन आएगा और कब एग्ज़ाम होगा। तो जितना डिले आपका एग्ज़ाम होगा उतने ज़्यादा टेस्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हालांकि बहुत सारे टेस्ट हमारे पास ऑलरेडी तैयार हैं, क्योंकि एडी 50 में मैंने बहुत सारे टेस्ट तैयार कर रखे हैं यूपीएससी के, तो मुझे लगता है कि वो भी सारे आपके काम आने वाले हैं। लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक साथ में सभी टेस्ट ओपन कर देता हूँ तो फिर आपका तैयारी करने में रुझान नहीं रहेगा। तो एक एक टेस्ट ही समय पर हम सारा कुछ समय के अकॉर्डिंग चलेंगे, सारी चीज़ें आपको समय के अनुसार मिलती जाएंगी। चूँकि तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार टू द पॉइंट और प्रत्येक टॉपिक के अनुसार होगी, इसलिए प्रत्येक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर भी किसी भी दशा में किसी भी टेस्ट में 10 से कम प्रश्न नहीं होंगे, अधिकतम कुछ भी हो सकते हो। अगर मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर की बात करेंगे तो वो तो 30 ही 30 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में होता है। अब यहाँ होता क्या है, देखिए मैंने देखा कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं यूपीएससी के पाठ्यक्रम में जिनमें बहुत कम मैटर होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि बहुत लेंथी होते हैं। जैसे अगर जब हम यूनिट 5 में चलेंगे, बात करेंगे भारतीय 1857 से लेकर 1950 तक का जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें तो अनलिमिटेड मटेरियल है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा टॉपिक पर, जैसा टॉपिक होगा वैसे क्वेश्चन आएंगे। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी, 30 भी, और कभी कभी कंबाइन करके और ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम तो क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में सभी प्रश्न और विकल्प हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम होंगे। देखिए दोबारा पीडीएफ आ गई है, दूसरा पेज आ गया, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम समय सारणी की बात कर लेते हैं। देखिए सर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोमवार को हम टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि किस टॉपिक पर हम लोग काम करने वाले हैं। आपके पास विगत वर्ष के नोट सही मैंने शेयर कर दिए, तो यहाँ पर उसका रूल आ जाएगा। जैसे आपको पता चलता है कि ये टॉपिक है, तो उस नोट से आप जो मैटर है उसको पढ़ सकते हैं। उसको एनालिसिस करते हुए अगर आप अपनी तरफ से और भी कुछ आपके पास स्टडी मटेरियल है तो उसको भी कोरिलेट करके आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। अब जब एक बार टॉपिक डिसाइड हो जाता है तो फिर हमारा काम स्टार्ट होता है। मैं ये चेक करता हूँ कि भाई क्या हमारे पास ऑलरेडी मैटर है, क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है, कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है। विगत वर्ष जो प्रश्न पत्र है उनमें जो इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्या उससे संबंधित मैटर इसमें है कि नहीं है, जो भी है, तो इसमें मुझे 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ हम आपको जो है मैक्सिमम बृहस्पतिवार तक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद जब मैटर हमारा तैयार हो जाएगा तो शुक्रवार शनिवार में हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी मैटर हमने आपको उपलब्ध कराया है उसका वीडियो लेक्चर भी आपको उपलब्ध करा दें। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसका वीडियो लेक्चर भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि लिख के समझ में नहीं आती, अगर वीडियो फॉर्म में तो और अच्छे समझ में आ जाती। तो इस बार हम वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और संडे को रात को 9 बजे टेस्ट लाइव हो जाएगा। हालांकि टेस्ट में जो समय दिया जाएगा आपको, जितने प्रश्न होंगे उससे 5 मिनट अधिक का ही समय दिया जाएगा। सपोज दैट 30 क्वेश्चन है तो आपको समय कितना मिलेगा, मैक्सिमम 35 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट इसलिए बढ़ा के देता हूँ, कभी सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है या कोई अन्य दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो कोई आपको दिक्कत ना हो, इंस्ट्रक्शन वगैरह भी वहाँ पे होंगे, उसके पढ़ने के लिए भी समय लगता है, या किसी क्वेश्चन को आप रिपोर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी समय लगता है। इसलिए जितने प्रश्न होंगे उससे 5 मिनट
से अधिक का ही समय दिया जाएगा, 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। हालांकि ये समय और टेस्ट आप रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच, यानी रविवार रात 9 बजे से सोमवार की सुबह 9 बजे के बीच, जिस समय भी आपके पास समय होता है उस समय आप टेस्ट दे सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में चले गए, ठीक है, और लौट के वहाँ से रात को 11-12 बजे आए, तो उस समय नहीं मन होता कि हम टेस्ट दें, तो उस कंडीशन में सुबह जल्दी उठ के भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो रात को 9 बजे लाइव हो जाएगा और सुबह 9 बजे तक लाइव रहेगा। तो इस दौरान आपको टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना है, क्योंकि समय ओवर हो जाने के बाद फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे टेस्ट में। और जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे तभी आप उसके सोल्यूशन देख पाएंगे। कभी भी खोल के उस टेस्ट को आप देख सकते हो। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर आप उस टेस्ट को ओपन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। देखिए जब तक आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तब तक इस पूरे जो हमारा प्रयास है इसका पूरी तरीके से आप लाभ नहीं उठा सकते। कुछ लोग इसलिए जुड़ते हैं साथ में कि चलिए नोट्स PDF सब है, एग्जाम से पहले हम पढ़ लेंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हम लोगों ने देखिए बचपन में भी कहानी पढ़ी थी कछुआ और खरगोश की, ठीक है। विजय खरगोश होता है, सॉरी विजय जो है कछुआ होता है, जबकि वो खरगोश से बहुत धीमे चलता है। उसका रीज़न यही है कि कछुआ ने क्या किया था कि एक साथ काम न करने के बाद, मतलब हाउस पॉज न करने के बाद, कभी दौड़ लगा ली फिर रुक गया, ऐसा न करने के बाद उसने अपनी जो चाल है उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में रखा। इसीलिए हम भी अपनी तैयारी को इकट्ठे एक दिन में सब कुछ ना पढ़ के हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन रेगुलर बेसिस में पर डे हम काम करने, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। तो जितना आप रेगुलर बेसिस में रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आप अपने सब्जेक्ट को बहुत डीप पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। अगर जीके के लिए 20 से 25 मिनट एवरेज एक दिन का टाइम दे दिया, मैक्सिमम आधे घंटे का अगर पर डे आपने टाइम दे दिया, ठीक है, तो सच मान लीजिए ये क्रम टूटने ना पाए। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उस समय आप अपने में बदलाव देखेंगे, आप टॉपर में कहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपसे अधिक बेहतर किसी अन्य का जीके का पेपर हो सकता है। लेकिन ये आधे घंटे, हमें ये नहीं कि एक ही दिन में आधे घंटे जोड़ के 20 दिन का हमने कर लिया। पर डे टाइम चाहिए आपका आधे घंटे का जीके के लिए, और पर्याप्त है। इस समय में आप अपना काम कीजिए, अपना सब्जेक्ट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी प्रश्न या विकल्प में त्रुटि या विसंगत होने पर देखिए टेस्ट तैयार करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कभी डाउटफुल होते हैं, क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन करने का फोरम ओपन रखते हैं। गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है। तो इस तरह की अगर कोई भी त्रुटि हमें नज़र आती है, चाहे वो नोट्स में या त्रुटि टेस्ट के दौरान, और उसे अगर आपके द्वारा हमें अवगत कराया जाता है तो उस पर हम सुधार भी करेंगे, या उससे संबंधित जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके सपोर्ट में अगर हमें उपलब्ध कराने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या करना है कि यदि किसी भी प्रश्न या विकल्प में त्रुटि या विसंगत आपको दिखती है तो उस प्रश्न को आपको रिपोर्ट करना है। आप कैसे टेस्ट दे पाएंगे, कैसे आपको रिपोर्ट करना है, ये सारा मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे आप टेस्ट दे पाएंगे, कैसे आप रैंक दे पाएंगे, कैसे आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं, तो और कैसे किसी क्वेश्चन को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे व्याख्या देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में उपलब्ध करा दूँगा। तो आपको ये करना है, टेस्ट देने के दौरान अगर आपको लगता है नहीं कोई क्वेश्चन गलत है, उसकी फ्रेमिंग गलत है या सही ऑप्शन नहीं है, तो कुछ भी आपको त्रुटि नज़र आती है, तो आपको सिंपल उस प्रश्न को रिपोर्ट कर देना है। करंट अफेयर्स लगातार तैयार किया जाएगा और समय समय पर उसकी PDF और टेस्ट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देखिए टेस्ट सीरीज़ का ये इस बार सिनेरियो है कि एक मेरा रजिस्टर है करंट अफेयर्स के लिए अलग से, पर डे मैं उस पर काम करूँगा। जो भी दिन भर के मुझे करंट अफेयर्स मिलेगा और मुझे लगेगा वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं नोट डाउन कर लूँगा। और जब भी मेरे पास 5-7 पेजेस हो जाएंगे 10 दिन में, 15 दिन में, या 7 दिन में, या 5 दिन में, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा और आने वाले समय में उसका मैं टेस्ट भी असाइन कर दूँगा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया और आपने टेस्ट दे दिया तो वो चीज़ आपकी अच्छी से तैयार हो जाती है। मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप पढ़ते हैं उसका अगर मूल्यांकन निरंतर होता रहता है तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है। तो ये करंट अफेयर्स का पूरा सिनेरियो रहेगा। और जो भी हम टेस्ट असाइन करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रखा जाए। साथ ही साथ जब भी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, टेस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी, तो प्रत्येक नए टेस्ट में पिछले रिवीजन के भी क्वेश्चन शामिल करते रहेंगे, जिससे कि आप आगे तो तैयार करते रहें लेकिन पीछे का आप भूलने ना पाएँ। तो ये भी मैं प्रयास करता रहूँगा, जिससे कि धीरे धीरे करके हम अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर करते हुए आगे बढ़ते जाएँ। तो समय सारणी हमने बात ही कर ली थी, ये डबल पेज हो गए हैं। अब एक आपसे अनुरोध है सभी ग्रुप सदस्यों से कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए आप सभी लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। आपने हमें
ये अवसर दिया है, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि इस तैयारी के लिए। तो इसमें कुछ बातें जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर कर लो। हालांकि आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है इस तरह कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। तो क्या रूल है, आप सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि ग्रुप के किसी अन्य सदस्य को तब तक व्यक्तिगत रूप से फ़ोन या मैसेज न करें जब तक कि उस सदस्य से, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप परमिशन न ले लें। एक बार अगर आप परमिशन ले लेते तो उसके बाद चूँकि दोनों लोग परिचित हो जाते तो फिर आप आपस में जब चाहे आप बात कर लीजिए, आप मैसेज कर लीजिए, वो आप लोगों के आपस की अंडरस्टैंडिंग है। तो एक बार जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे तब तक, चूँकि सभी नए मेंबर होंगे आपके लिए, तो तब तक प्लीज़ कांटेक्ट करने की कोशिश पर्सनल रूप से आप मत करिएगा, ठीक है। दूसरा, ग्रुप में किसी भी दशा में किसी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक या ऐसे पोस्ट की पूर्ण रूप में मनाही है जो किसी अन्य की भावनाओं को आहत करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ाई के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तैयारी के लिए, तो किसी भी ऐसी तरह की कमेंट से, टिप्पणी से या वीडियो से या किसी भी लिंक से हम बचने की कोशिश करेंगे जो किसी भी तरीके से राजनीति का सपोर्ट करता हो, किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट करता हो, या किसी की आलोचना करता हो, या किसी प्रकार की धार्मिक टिप्पणी हो किसी भी धर्म को लेके, तो इन सब से हम बचेंगे और इस तरह कोई भी कमेंट, शेयर या पोस्ट हम शेयर नहीं करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के द्वारा भी इस तरह कोई भी हलचल ग्रुप में नहीं की जाएगी, और ना ही किसी तरीके का त्यौहार का बधाई संदेश आपको शेयर करना है। आपको अगर भेजना है मुझे तो आप पर्सनल मुझे भेजिए, मुझे कुछ भेजना होगा इस तरह का संदेश होगा तो मैं पर्सनल आपको भेज दूंगा, ठीक है। और तीसरा, ग्रुप में कोई भी प्रमोशनल या पर्सनल वीडियो नहीं शेयर करेंगे। देखिए, आप लोग जुड़ जाते हैं काफ़ी परिचित तो लोग अपनी वीडियो का प्रचार करने लगते हैं, ये सारी चीज़। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पास कई बड़े बड़े मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कई बड़े बड़े ग्रुप हैं। मैं अगर एक सब्जेक्ट की बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें करीब 150 से ज़्यादा लोग हैं एक ही ग्रुप में। लेकिन मैं कभी भी उसमें जो है अपना प्रमोशनल वीडियो नहीं भेजता हूँ, अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि किसी भी तरीके कोई प्रमोशनल वीडियो आपको नहीं भेजना है, और अगर आप भेजना ही चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। आप बताएंगे, वहाँ पे भेजेंगे तो आपको कम से कम एक वीडियो जो है, या एक आपको जो भी प्रमोशनल वीडियो या जो भी होगा वो एक तो मैं अप्रूव कर दूँगा, अधिक वहाँ पर भी मनाही है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि किसी तरह प्रमोशनल वीडियो आपको ग्रुप में शेयर नहीं करना है। हालांकि आप जो है इसमें जीके पार्ट से संबंधित पीडीएफ और जॉब से संबंधित जो पीडीएफ है उनको आप शेयर कर सकते हैं। आपस में आप जीके को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, कोई डाउट है उसको लेकर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के प्रमोशनल वीडियो और लिंक पर मनाही रहेगी। तो आई होप कि ये आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी गलती आप लोग नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। और अंत में देखिए, एक ये जितनी भी जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई है, हमारा प्रयास रहेगा इस सबको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लेकिन समय की परिस्थितियों को किसी ने नहीं देखा है, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे मुझे याद है कि पिछली बार हम लोग सही से फॉलो कर रहे थे और बीच में अचानक मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, तो वो उस पूरे वीक में और काफ़ी हम लोग डिस्टर्ब थे, तो थोड़ा सा हम लोग की तैयारी डिस्टर्ब हुई थी। तो विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो उन विशेष परिस्थितियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऊपर के जो भी रूल एंड रेगुलेशन मैंने बनाए हैं, जो टाइम टेबल मैंने आपसे शेयर की, उसमें फिर उन परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो ये दोस्तों थोड़े से जो रूल एंड रेगुलेशन वो मैंने आपसे सबसे शेयर कर लिए हैं। एंड मेरा नंबर आप लोगों के पास आई है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 9506543831। अगर कोई आपका डाउट्स है तो आप इस पर भी हमसे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको पूरा टेस्ट का तरीका और अन्य जो चीज़ें वो उपलब्ध करा देंगे। और 1 मई यानी अब तुरंत से ही, समय तो बीत गया, पहला बैच हमारा स्टार्ट है, तो उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। और आपको अपना टॉपिक जो है इस वीक का जल्दी हम उपलब्ध करा देंगे। और अगले भी समय के दौरान जो है समय समय पर आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, सेम रूल एंड रेगुलेशन में जो अभी हमने यहाँ पर फॉलो किया है। इसके अतिरिक्त अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप हमें जो है अवगत करा सकते हैं। अगर मेरे लिए संभव होगा आपके सुझाव को मानना, तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी मैं इसमें शामिल करूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।